न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दते। पदच्छेद। न यानी नहीं, ही निसंदेह, ज्ञानेन अर्थात ज्ञान के, सदृशम अर्थात समान, पवित्रम अर्थात पवित्र करने वाला, इह इस संसार में, विद्यते विद्यमान है, तत् उसको, स्वयं अपने आप ही, योग संसिद्ध अर्थात कर्म योग में भलीभांति सिद्ध हुआ, अतएव उसके कारण शुद्धांतकरण हुआ, कालेन उपयुक्त समय के उपरांत अर्थात अनुकूल स्थिति को प्राप्त कर लेने पर, आत्मनि यानी अपने भीतर, विन्दति अर्थात पा लेता है, अनुभव कर लेता है। अनुवाद। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उपयुक्त समय के उपरांत यानी अनुकूल स्थिति को प्राप्त कर लेने पर कर्मयोग में पूर्ण सिद्ध पुरुष शुद्धांतकरण हुआ उस ज्ञान को अपने आप ही अपने भीतर हृदय में पा लेता है, अनुभव कर लेता है। अर्थात कर्मयोग में भलीभांति सिद्ध हुए किसी पुरुष का पुरुषार्थ जब अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, तब परमेश्वर के अनुग्रह से उसके परम शुद्ध अंतःकरण में अपने आप ही उस तत्व ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। टिप्पणी। इस प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति के दो उपाय, सांख्य योग और कर्म योग बतलाकर अब भगवान उस ज्ञान की उपलब्धि के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। पदच्छेद। श्रद्धावान अर्थात श्रद्धायुक्त, लभते अर्थात प्राप्त करता है, ज्ञानम अर्थात तत्व ज्ञान को, तत्परः अर्थात साधनालीन, साधन परायण, संयतेन्द्रियः अर्थात मन सहित इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय, ज्ञानम अर्थात तत्व ज्ञान को, लब्ध्वा अर्थात प्राप्त करके, पराम अर्थात परम को, शांतिम अर्थात शांति को, अचिरेण अर्थात तत्काल, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त हो जाता है। अनुवाद। श्रद्धायुक्त, साधन परायण और जितेंद्रिय मनुष्य इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्व ज्ञान को प्राप्त करके वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। टिप्पणी। जैसे सूर्योदय होने के साथ ही उसी क्षण अंधकार का नाश होकर सारे पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा के तत्व का ज्ञान होने पर उसी क्षण अज्ञान का नाश होकर परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अभिप्राय यह है कि अज्ञान और उसके कार्य रूप वासनाओं के सहित राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकारों का तथा शुभाशुभ कर्मों का नितांताभाव, परमात्मा के तत्व का ज्ञान एवं परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, ये सब एक ही काल में होते हैं। परमात्मा की साक्षात प्राप्ति को ही यहां परम शांति के नाम से कहा गया है। श्रद्धावान और साधन परायण मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति और उस द्वारा परम शांति, परमात्मा की उपलब्धि बतलाकर अब गीता गायक कृष्ण श्रद्धा रहित, अज्ञानी एवं संशयात्मा की निंदा करते हैं। अजश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। पदच्छेद। अज्ञ अर्थात भगवद विषय को न जानने वाला, विवेकहीन, च यानी और, अश्रद्धानः अर्थात श्रद्धा शून्य, च यानी तथा, संशयात्मा संशय युक्त पुरुष, विनश्यति अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाता है, न यानी नहीं, अयम अर्थात यह, लोकः अर्थात संसार, अस्ति यानी है, न नहीं, परः अर्थात परलोक, न यानी नहीं, सुखम अर्थात सुख,
संशयात्मनः अर्थात संशय युक्त पुरुष का। अनुवाद। ईश्वर संबंधी विषयों को ना जानने वाला अथवा विवेकहीन और श्रद्धा शून्य तथा संशय युक्त पुरुष विनाश को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो ना यह लोक है ना परलोक, अर्थात दोनों ही लोक उसके लिए भ्रष्ट हैं, क्योंकि वह दोनों ही का सदुपयोग नहीं कर सकता और उसके लिए न ही कोई सुख है। योगम संन्यस्त कर्माणाम ज्ञानम सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। पदच्छेद। योगम संन्यस्त कर्माणम अर्थात कर्मयोग द्वारा समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर देने वाले को, ज्ञानम सच्छिन्न संशयम अर्थात ज्ञान विवेक द्वारा अपने समस्त संशयों का नाश कर देने वाले को, आत्मवंतम अर्थात आत्मस्थित परमात्म परायण को, न यानी नहीं, कर्माणि अर्थात कर्म, निबधनन्ति अर्थात बांधते हैं, धनंजय अर्थात हे शत्रुओं की धन संपत्ति जीतने वाले अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, कर्मयोग द्वारा समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर देने वाले, ज्ञान द्वारा अपने सकल संशयों का नाश कर देने वाले तथा आत्मस्थित परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। टिप्पणी। अभी बताए गए विशेषणों से युक्त पुरुष को कर्मों के द्वारा ना बांधने का कारण यह है कि ऐसे पुरुष के कर्म ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होते हैं, अतः उनमें बंधन करने की शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार कर्मयोगी की प्रशंसा करके भगवान अब अर्जुन से कर्मयोग में स्थित हो जाने और बताए जाने वाले श्लोक द्वारा एक बार फिर युद्ध करने का आग्रह करते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानास्तिनात्मनः चित्तवैनम संशयम योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। पदच्छेद। तस्मात् अर्थात इसलिए, अज्ञान संभूतम अर्थात अज्ञान से उत्पन्न हुए को, हृत्स्थम अर्थात हृदय में स्थित को, ज्ञानासिना अर्थात ज्ञान रूप तलवार से, आत्मनः अर्थात अपना, छित्त्वा अर्थात छेदन करके, काट करके, एनम अर्थात इसको, संशयम अर्थात संशय को, योगम समत्व रूप कर्मयोग में, आतिष्ठ अर्थात स्थित हो जा, उत्तिष्ठ अर्थात खड़ा हो जा, भारत अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन। अनुवाद। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थित अपने इस संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार से काट करके अर्थात दूर करके समत्व रूप कर्मयोग की शरण में आ जा, अर्थात उसमें स्थित हो जा और फिर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम नित्य स्वरूप उस परमात्मा को नमस्कार। श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय यहां समाप्त होता है।